हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। ये हमारी +1 क्लास की सब्जेक्ट फिजिक्स की पहली क्लास है, जिसमें हम सारा सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, हमें इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा हम अटेम्प्ट करेंगे इन दिस क्लास। ठीक है, और इस पे आने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता देना चाहता हूँ फिजिक्स के बारे में कि या किसी भी स्टडी के बारे में कि जैसे ही आपने अभी 10th पास की है तो आप नई सेशन में नए लेवल पे आ चुके हो, +1 और +2 लेवल पे आकर के यहाँ पे आकर के आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको स्टडी घर पे कंटिन्यूस करनी रहनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपने नॉन मेडिकल मेडिकल ही ले रखा होगा। ठीक है, उसको लेकर के नहीं रखना, हमें उसको पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि आपने कौन सा स्ट्रीम चूज किया है तो हमने बोलना है कि हमने स्ट्रीम चूज किया है मेडिकल नॉन मेडिकल, और हमने ले नहीं रखा, उसको ले करके नहीं रखना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, हम कौन सा स्ट्रीम लिया हमने लिया नहीं, हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने लेकर के नहीं रखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि नॉन मेडिकल मेडिकल ले लेते हैं बट पढ़ते नहीं है। ठीक है, सो आपको सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। और आपका जो साइंसेस का जो आपने 10th क्लास तक अभी पढ़ी है, उसके बाद जो अभी आप पढ़ोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स, ठीक है, इनमें आपका 10th के लेवल से यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये स्टडी बहुत ही एक लेवल की स्टडी है जो आपके 10th से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, डिफरेंशिएट करती है इन दी फॉर्म ऑफ लेंथ। ठीक है, बट जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपको ऑलमोस्ट आपने वो टच किए हुए हैं 10th के लेवल तक के, तो आप ऑलरेडी पता होगा। बस उस टॉपिक को थोड़ा सा हमने यहाँ पे खींच देना है। ठीक है, सो आपको इसमें लैंग्वेज बैरियर बनने नहीं देना हमें। हम हिंदी में समझाएंगे आपको और आप हिंदी में ही अच्छी तरीके से समझना, और आप उसको लिखना है वो कोई जो भी आप लैंग्वेज अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आप लिखिए। ठीक है, सो आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बैरियर नहीं बनने देना हमने, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सो पहली बात तो ये, इस पे आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी है, अभी तक आप पढ़ रहे हो मार्क्स के लिए, हमें मार्क्स चाहिए, गुड मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। नो डाउट मार्क्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ योर स्टडी, बट हमें जो +1 +2 जो कोई भी स्टडी करते हो ना आप लाइफ में, उसको मार्क्स के लिए नहीं स्टडी करना, हमें मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना। मार्क्स अपने आप आएंगे भाई, अगर आपको नॉलेज है तो। ठीक है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, और साइंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज होगी तो आप लिख पाओगे ना। ठीक है, राइटिंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए, वो धीरे धीरे आते जाएंगे, वो नॉलेज आप लेते जाइए, आपको लिखना आएगा, नॉलेज आएगी, लिखना आएगा, और मार्क्स अपने पा जाएंगे भाई। ठीक है, हमें मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सो सेल्फ स्टडी करनी है, रूटीन स्टडी करनी है, और आपको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़नी है, क्रैमिंग नहीं करनी। ठीक है, और आपको डेली की डेली नोट्स बनाते जाना है। क्लियर हो गया ये आपका? ठीक है, और अभी तक यहाँ से आगे जाने से पहले मैं एक छोटी बात और बता दूं आपको कि फिजिक्स क्या है। और यार ये क्लास हमारी है, कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? फिजिक्स पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन फिजिक्स ऑफ क्लास +1। ठीक है, सो आप फिजिक्स क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, ये सब मैंने 1-2 लेक्चर में पहले बता दिया है। उस फिजिक्स के ऊपर जो बेसिक्स हमने लेक्चर दिया थे 1-2, उनके मैं लिंक्स जो है इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाकर के पहले जरूर सुनिए कि फिजिक्स है क्या, हम उसको यहाँ दोहराएंगे नहीं। ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमें सारा सिलेबस थ्रू आउट दिस सेशन हमें कवर करना है। ठीक है, सो आपका जो वेरी फर्स्ट यूनिट चैप्टर, कुछ भी टॉपिक्स लगा लेते हैं हम। ठीक है, यूनिट कह लो आप, कुछ भी कह लो, वो टॉपिक जो है आपका फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल वर्ल्ड एंड व्हाट? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास +1 एंड दिस इज द बेस ऑफ योर ऑल +1 +2 फिजिक्स स्टडी। ये आपका बेस है। इसमें हमने पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है कि हमें क्यों फिजिक्स पढ़नी चाहिए। यहाँ पे आपको पढ़ लेंगे हम। यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड मीन्स सराउंडिंग्स जो है, एवरीथिंग सराउंडिंग यू इज द फिजिकल वर्ल्ड। ये चेयर, ये रूम, ये सब कुछ हमने कैसे बनाया। ठीक है, हम थोड़ी सी बात इनकी यहाँ पे
कर लेंगे, और बेसिक फंडामेंटल लॉज कौन से हैं, फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज कौन से हैं, एनर्जी मोमेंटम, ठीक है, और फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक फोर्स, ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स, ये सब हम यहाँ पे थोड़ा सा उनको ओवरव्यू लेंगे, जिनके ऊपर जो सारी फिजिक्स है आपकी और आगे की जो बाकी यूनिट आएंगे या +2 की बाकी फिजिक्स है वो सारी इनके लॉज पे, इनके फोर्सेस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वर्क बार एनर्जी, मतलब बहुत सारे क्वांटिटीज पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जिनसे मतलब ये फिजिक्स आपकी शुरू होती है, ठीक है। और मेजरमेंट जो है मैं नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर सिर्फ, जब अभी हम पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट का ओवरव्यू दे देंगे, इसमें हमें पढ़ना क्या है और थोड़ा सा स्टार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ये बेसिक यूनिट है, यहाँ पे यूनिट्स, फंडामेंट, डायमेंशनल फॉर्मूले, मीटर की मास की किलोग्राम, ठीक है, लेंथ की किलोमीटर, मीटर, टाइम की सेकेंड, आर, ये यूनिट सब पढ़ेंगे, और ये तो बेसिक क्वांटिटी है, और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। और ये यहाँ से हमें पहला यूनिट स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे, नो, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एरर्स भी पढ़नी है, और एरर क्यों आती है फिजिक्स में, साइंसेस पढ़ रहे हो तो हर सब्जेक्ट में आपके साइंस प्रैक्टिकल के बिना नहीं हो सकती, और प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो एरर जरूर आएगी, एरर का रोल क्या है साइंसेस में वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, वी कैन नॉट लेफ्ट इट, हमें यहाँ पे इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, इसको यूनिट्स का नाम देते हैं, ठीक है। दिस इज योर यूनिट नंबर 1। यहाँ पे हमने ये सब क्लियर कट से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपका जो अभी नेक्स्ट यूनिट में बताने जा रहा हूं, दैट इज योर काइनेमैटिक्स, दैट इज योर काइनेमैटिक्स। इट इज जस्ट ए स्टडी ऑफ, सिंपल फॉर्म में क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ मोशन। तो कोई भी टाइप का मोशन हो ना, तो मोशन को हमने स्टडी करना है। मैकेनिक्स सिंपली +1 में ऑलमोस्ट आप क्या पढ़ोगे, सिंपल में, दिस इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। ये मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है जो मैंने पहले भी क्लास लेक्चर में बात कर रखी है, जनरल लेक्चर में। तो हमें स्टडी ऑफ सिंपल मोशन के बारे में पढ़ना है भैया, ठीक है। सो काइना मींस मोशन, सॉरी, हाँ, ठीक है, काइना मींस स्टडी ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है आपका, 2 वर्ड्स मींस है काइना प्लस मैटिक्स। सो इसका मतलब क्या है आपका, डायरेक्टली टू दी मोशन। हमें यहाँ पे मोशन ही डिस्कस करना है, ठीक है। सो मोशन पढ़ना है कि बॉडी में, कोई भी बॉडी है आपकी, व्हीकल है, कार है, एनी बॉडी लाइक अ 700, ठीक है, कोई भी बॉडी है आपकी, उस बॉडी में, ऑब्जेक्ट में मोशन आया, सिर्फ ये पढ़ना है। सो मोशन में आने से पहले कौन कौन सी क्वांटिटीज यहाँ पर रिलेटेड होगी, उसकी पहले पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो बॉडी है कहाँ पे, ठीक है। पोजीशन मालूम पड़ेगी तब उसकी पोजीशन चेंज होगी। मींस यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है आपको, बस स्टैटिक और डायनामिक। क्या पढ़ना है, स्टैटिक और डायनामिक, 2 स्टेट्स पढ़नी है आपको। बट स्टैटिक तो बहुत कम है, डायनामिक्स ही हमें ऑलमोस्ट पढ़ना है, मोशन ही हमें ऑलमोस्ट कंसीडर करना है इस डायनामिक्स के रिलेटेड, ठीक है। सो मोशन पता होने से, मोशन स्टडी करने से पहले किसी ऑब्जेक्ट की पहले क्या पता होना चाहिए कि भैया वो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। जब उसकी पोजीशन होगी, उसके मोशन में लेके आने के लिए हमें थोड़ी सी उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। बट यहाँ पे हम फोर्स की बात नहीं करेंगे कि कौन सी फोर्स से मोशन आया, बॉडी मोशन में क्यों आई, ये हमें रीजन नहीं देना। बॉडी मोशन में है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि बॉडी इज इन मोशन, हमें उसका मोशन स्टडी करना है। हमें उसकी मोशन में क्यों आई बॉडी, कौन सी फोर्स के कारण आई, वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप, पोजीशन के बाद क्या आएगा आपका, डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपने थोड़े थोड़े टच कर रखे हैं आपने 10th क्लास तक, ठीक है। उसके बाद आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये सब आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मोशन इन 1 डायमेंशनल, मोशन इन 1 डायमेंशनल, मोशन इन 2 डायमेंशनल, मोशन इन 1 डायमेंशनल मींस इन 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है हमने। सो ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में ही ट्रेवल करेगा, क्वांटिटीज आपकी वही रहेंगी, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सारी क्वांटिटीज मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस करते रहना है।
उसके बाद टू डायमेंशनल मोशन में हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर। जब आपका मोशन कोई भी टू हो जाएगा, थ्री डायमेंशन के पास चला जाए, तब हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, और हमें वेक्टर ही ऑलमोस्ट यूज करना है। कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। और वेक्टर को हमने ऑलमोस्ट फिजिक्स में आप देखोगे +1 में थोड़ी कम है, पर +2 में तो ऑलमोस्ट वेक्टर ही है, जो अभी जो चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें ऑलमोस्ट वेक्टर ही हम यूज कर रहे हैं। सो वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फिजिक्स। सो यहाँ पे हमने वेक्टर पढ़ना है, बट जो 3 डायमेंशनल मोशन है वो हमारा कोई भी सिलेबस में नहीं है। 1 dimension is straight line, 2 dimension is in this, I am writing with chalk on the board, this is your 2 dimensional object body, ठीक है। 2 dimensional plane है ये आपका, ठीक है। 3 dimensional कौन सा हो गया, हमने बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, कोई भी बर्ड फ्लाई कर रहा है स्काई में, वो 3 dimensional मोशन होगी, जिसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z तीनों चेंज हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। बात करेंगे हम थोड़ी जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमने ओवरव्यू देना है, हमने मोशन पढ़ना है, मोशन के टाइप्स पढ़नी है, 1 में 2 में कहाँ के कैसे मोशन, कौन सी क्वांटिटीज के रिलेटेड एसोसिएटेड है, हमने वहां पे इनकी बात करनी है, ठीक है। सो दिस इज योर यूनिट नंबर 2 सिंपली। सो नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 3, तो इसमें आप सिंपली क्या पढ़ोगे, लॉज ऑफ, क्या पढ़ोगे भाई, लॉज ऑफ मोशन। और ये तो आपने ऑलरेडी पहले मेरे हिसाब से पढ़ ही रखा है 9th क्लास में मोशन चैप्टर में, कि आपने लॉज ऑफ मोशन जो है न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, मोर प्रॉब्लम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन्स के लॉ, ठीक है। सो न्यूटन्स के हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं यहाँ पे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये हमने सारा मोशन इनके लॉज में हमने डिस्क्राइब कर देना है क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपना फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम क्वांटिटी पढ़ेंगे। और अभी तक हमने सेकंड यूनिट में मैकेनिक्स मोशन डिस्कस किया काइनेमेटिक पर, और उसका कॉज डिस्कस नहीं किया कि वो मोशन में बॉडी क्यों आई, ठीक है। और यहाँ पे हम डिस्कस क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कॉज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बॉडी मोशन में आई तो बॉडी मोशन में क्यों आई, इसका कॉज भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें स्टडी क्या करना है, यहाँ पे कॉज डिस्कस करना है। फिजिकल वेब में फोर्स अप्लाई करोगे, बॉडी में एक्सेलरेशन है, ये आपकी मोशन में बॉडी है, मैटर इज योर बॉडी मास, ठीक है। जो बॉडी आपकी मोशन में आएगी तो एक्सेलरेशन आएगी बॉडी में, प्रोड्यूस होगी बॉडी में ड्यू टू दी अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। सो फोर्स कॉज पढ़ना है प्लीज हमें यहाँ पे। सो सिंपली 2 और 3rd में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे सिर्फ मोशन को स्टडी करना है, यहाँ भी मोशन को स्टडी करना है, बट बाय नोइंग दी कॉज ऑफ इट। हमें मोशन का कारण कॉज क्या है यहाँ पढ़ना है, यहाँ पे उसके कारण को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी थ्योरी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होगी, v = u + ab, s v² - u² 2as, ये सब अपने पढ़ रखा होगा। s = ut + half at²। हम यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से फिर से पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये आपका 3rd यूनिट है, ये वेल नोन, आप इसके ऑलरेडी पहले पढ़ रहे हो, ठीक है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर देना है अपनी नॉलेज को, ठीक है। सो ये रहे आपके 3 यूनिट जो है +1 के छोटे छोटे से। सो नेक्स्ट हम ये इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। सो नेक्स्ट 3rd के बाद हम 4th पढ़ेंगे, अपने यूनिट का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो नेक्स्ट यूनिट का नाम कौन सा है आपका, यूनिट नंबर 4, दैट इज योर वर्क, पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या पढ़ना है भाई यहाँ पे आपको, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो दिस इज अगेन ए टर्म, ठीक है। ये अगेन नाम ही इनका फिजिकल क्वांटिटी से शुरू हो रहा है। वर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी। वर्क क्या होता है, जो आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी, थोड़ा सा मूव कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, ठीक है। वो इनके कॉजेज पढ़ेंगे भी, क्यों मूव नहीं करेगी, किस केसेस में बॉडी मूव नहीं करेगी, किस केसेस में वर्क डन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि वर्क डन हम कर रहे हैं पर फिर भी साइंस क्या कहती है कि वर्क डन नहीं हो रहा, जैसे कुली है वो, है ना, अपने लोड उठा करके लेके जा रहा है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, सो वर्क डन बाय द कुली जीरो। फिजिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि जीरो है। अगर कोई पर्सन है वो दीवार को धक्का दे रहा है, दीवार मूव नहीं कर रही, तो फिजिक्स क्या कह रही है कि वर्क नहीं हो रहा, बट इन एक्चुअल केस वर्क तो हो रहा है, ठीक है। वहां पे कुछ अदर कंसेप्ट्स
लग जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दी सिंपल मैकेनिकल वर्क वहां पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, हम यहाँ पे कॉजेज देंगे, उनके एनर्जी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मीन हमें यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरी कौन सी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये सब 2 टाइप्स की एनर्जी ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे पढ़नी है। एनर्जी का बहुत टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल, ठीक है। कितनी भी एनर्जी ले लो आप, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, हमें वो बातें नहीं करनी यहाँ पे, सिर्फ हमें मैकेनिकल पार्ट को टच करना है। So this is your almost mechanical एनर्जी, ये रही आपकी मैकेनिकल एनर्जी ही यहाँ पे हमें कंसीडर करनी है ऑलमोस्ट, ठीक है। हाफ mv² mg है, ये थोड़ा थोड़ा आप टच हो गए पहले ऑलरेडी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, हाफ mv², ये थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे टच में रहेंगे। आपका पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में, कितने कम समय में हम ज्यादा काम करते हैं, दैट इज योर पावर, ठीक है। हमें यहाँ पे ये बातें करनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सो यहाँ तक आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 क्या है आपका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। यहाँ पे वो रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। देखिए टिल नाउ हम 4th यूनिट में क्या स्टडी करके आएंगे अपने इस बुक में, इस प्लस 1 के सिलेबस में हम बात करेंगे मोशन की, ठीक है। और मोशन कौन सा आपका, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल मोशन, सो लीनियर मोशन ऑलमोस्ट, ठीक है। सो लीनियर मोशन की ही बात करके आएंगे और मोशन ऑफ ए सिंगल बॉडी, ऑफ ए सिंगल पार्टिकल डिस्कस करके आएंगे हम 4th यूनिट तक। बट यहाँ पे यूनिट नंबर 5 एज द नेम सजेस्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन सी होती है बात करेंगे हम, दिस इज सिंपल, आप समझ लीजिए कि पंजाबी में कि हिंदी में और पंजाबी में रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, वेरी जिद्दी, जिद्दी मींस ढीठ बॉडी, ढीठ जो किसी का कहना नहीं मानती, उसको कितना भी, अभी इसका मतलब ये है कि बॉडी ऐसे नहीं कि बॉडी आपकी वो लिविंग बॉडी है कोई, ठीक है, वो फिजिकल बॉडी है जिसको कितना भी आप डिस्टर्ब कर लो, कितनी भी उसके ऊपर फोर्स लगा लो, वो उसकी शेप चेंज नहीं होने वाली। उसका फिजिकल कॉज क्या है, इंटरनल रीजन क्या है कि उसकी शेप चेंज नहीं होगी, हम बाद में बात करेंगे जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो हमें यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे बात करनी है, आप तक बात कर रहे थे 4th यूनिट तक मोशन ऑफ सिंगल बॉडी, सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे थे, पर यहाँ पे बात करेंगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। अब हमारे पास दिस इज ये चौक, ठीक है। अब इसमें चौक में कितने पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि दिस चौक इज ए सिंगल पार्टिकल बॉडी, इसके ऊपर, इसके अंदर एक ही पार्टिकल है, वो एक ही पार्टिकल का हमने अभी तक मोशन स्टडी किया था टिल यूनिट नंबर 3, मोशन जो हमने ऊपर पढ़ के आए काइनेमैटिक्स में, डायनामैटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में। सो मोशन सिंगल पार्टिकल, पर यहाँ बात करेंगे मोशन ऑफ दिस चौक, ए बॉडी कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। अब भाई यहाँ पे अगर पार्टिकल्स की अमाउंट बढ़ गई है, पार्टिकल अनकाउंटेबल हो गए हैं, तो हम उनका एक अकेले पार्टिकल जो हमने यहाँ पे फिजिक्स में लिखा था, हर पार्टिकल पे, क्योंकि मोशन को स्टडी करने के लिए हम यही इक्वेशन यूज करेंगे इन ऑल योर +1 क्लास, ठीक है। सो फिजिकल में हमें जो मैकेनिकल बॉडीज की है, सो ये हमें यूज करनी है, तो ये इक्वेशन हम कितने पार्टिकल्स पे लगा देंगे, एक पार्टिकल पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, कितने पार्टिकल पे लगा देंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हमें पता ही नहीं पार्टिकल, अगर हमें पता भी होता भी चलो कितने पार्टिकल हम लगा लेते हैं, बट दैट इज वेरी टीडियस, वेरी डिफिकल्ट। और दूसरी बात हमें पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है कितने पार्टिकल्स है हमारे पास, तो यहाँ पे हर पार्टिकल के ऊपर इक्वेशन लगाना तो व्यर्थ है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। इसलिए यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया ए न्यू सिस्टम टू स्टडी द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टू स्टडी द पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल,
बहुत सारे पार्टिकल्स हो एक बॉडी में, तो सारी बॉडी के मोशन को एक ही टाइम पे स्टडी करना हो, तो उसके लिए हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, सेंटर ऑफ मास, कि हमने अज्यूम कर लिया कि सारी बॉडी का जो मास है वो एक ही, सारे पार्टिकल्स का, सारी बॉडी का जो मास है वो एक ही पॉइंट पे है, ठीक है, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। हम उस पॉइंट को स्टडी कर लेंगे। हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाई तो मैं अज्यूम करूंगा वो फोर्स कहां लग रही है, एट दी सेंटर ऑफ मास, जहां पे बॉडी, आप समझ लीजिए, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, जहां पे बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। हम उस पॉइंट को के मोशन के ऊपर पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे जहां पे सारी बॉडी का मोशन मास कंसीडर्ड है, हम उसको मूव करेंगे, उसका मोशन स्टडी कर लेंगे, तो कलेक्टिवली हमें सारे पार्टिकल्स का मोशन स्टडी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ए न्यू कंसेप्ट हियर कम्स, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा 10th क्लास तक, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास क्या है, उसके रिलेटेड ही आगे टॉपिक्स आएंगे आपके, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, ठीक है। दिस इज योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन। एक तो हमने बात करनी है कि यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल की प्रॉब्लम हमने ये यूज करके ना, हमने सिंपल एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। टीडीएस से हम सिंपल बना ली प्रॉब्लम हमने, ठीक है। उसके बाद ये सारा मोशन था आपका लीनियर, ये मोशन होगा आपका यहाँ पे, शुरू कर देंगे हम कौन सा, रोटेशनल मोशन शुरू कर देंगे। भाई मोशन तो मोशन ही है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या घूम रहा है, सो हम यहाँ पे करेंगे अब रोटेशनल मोशन की थोड़ी सी बात कर लेंगे यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स टू योर यूनिट नंबर 6 and unit number 6 name as is gravitation। क्या है आपका यूनिट नंबर, यूनिट क्या लीजिए, चैप्टर कहिए, टॉपिक कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। सो मैंने ये अपनी तरफ से डिवाइड किए हैं, दैट इज योर ग्रेविटेशन, बट सारे बोर्ड्स का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, देखिए हम 15 में क्या करते हैं, रोटेशन मोशन को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रोटेशनल मोशन, बॉडी रोटेट कैसे कर रही है। सो ग्रेविटेशन सिस्टम हमने क्या कर दिया, रोटेशनल मोशन तो बहुत है, moon is revolving around the earth is revolving around the sun, all planets are revolving around the sun, but सभी में ये ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हम कहाँ रहते हैं, अभी अर्थ पे रहते हैं, इसलिए हमने स्टडी किस सिस्टम को किया, मोशन ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, ठीक है। किसी भी प्लेनेट का मोशन स्टडी कर सकते हैं अराउंड दी सन, पर हमें उस प्लेनेट की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, बट हमारे पास मोर इजी टू कैलकुलेट दी फुल इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ। हमारे पास अर्थ की कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान है, अर्थ की हमारे पास अर्थ की सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम यहाँ पे मोशन स्टडी करेंगे, रोटेशनल मोशन, रोटेशन ऑफ सिंपल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन, ठीक है। सो हमने एक प्रॉब्लम, जो रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम, उसको कन्फाइन कर दिया। रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम तो बहुत है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, बट हमें कन्फाइन कर दिया, हम एक ही प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, एक ही फिजिकल सिस्टम को पढ़ेंगे। वो कौन सा सिस्टम आपका, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन। ये हमारी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे सिंपली यहाँ पे, ठीक है, कि अर्थ कैसे घूमती है, अर्थ का कितना टाइम लगता है एक दिन में घूमने में, एक साल में घूमने में कितना टाइम लगता है उसको, उसकी स्पीड कितनी है, हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। वो दिस इज द कॉज ऑफ, तो मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में, अभी अर्थ सन के अराउंड क्यों घूमती है, दिस इज द कॉज ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों घूमती है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमती है। एंड व्हाट इज दिस फोर्स, दिस इज योर वन ऑफ द fundamental forces which we will talk about in unit number 1 about among your 4 physical quantities: gravitational, electrostatic or electromagnetic, weak force, then nuclear force. So आप चारों में से जो एक fundamental force है वो यहाँ पे आप कवर कर लोगे, that is your gravitational force। इसकी वजह से जो आपकी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अराउंड दी सन, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस फोर्स की कोई लेकर के डिस्कस करेंगे, बहुत सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि ये क्या हम अर्थ से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ना कोई भी बॉडी ऊपर फेंके तो वो नीचे आ जाती है, क्या कोई ऐसी स्पीड हो सकती है जिसकी जो हम बॉडी को फेंके कि वो अर्थ की ग्रेविटी
अट्रैक्शन की वजह छोड़ के अट्रैक्शन से बाहर हो जाए और वो स्पेस में चली जाए, बॉडी वापस धरती पे वापस ही ना आए, कैसी कोई स्पीड हो सकती है। रॉकेट कैसे लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च किए जाते हैं, हमारी जो नेशनल एजेंसी है इसरो इंडियन, ठीक है, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है मून पे, ठीक है। तो वो सारा हम उनके प्रिंसिपल वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन यूनिट नंबर 6 योर ग्रेविटेशन यूनिट। देन हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। सो हमने बल्क मींस बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो, यहाँ पे हमने बात करनी है सॉलिड की प्लस फ्लूइड की बात करनी है, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। पढ़नी हमें मैकेनिक्स ही है भाई, मोशन ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अभी तक मोशन ही किया, स्ट्रेट लाइन मोशन, रोटेशनल मोशन, ये भी मोशन ही है भाई। यहाँ पे मोशन किसका है, आपका कोई भी सॉलिड बॉडी हो उसका फ्लूइड हो, फ्लूइड मींस लिक्विड प्लस गैस, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। वाटर comes in the category of fluid, all gases comes in the category of fluid। जो लिक्विड है वो सारा फ्लूइड है, जनरल नाम दे दिए दोनों की इकट्ठा करके। जो चीज कोई फ्लो कर सकती है, फ्लो कर सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे आपका वो क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है जब वो मॉल्टन स्टेट्स में आयरन निकलती है, ठीक है, वो क्या आपका फ्लूइड है, मतलब गाढ़ा हो पतला हो वो सारा फ्लूइड है, ठीक है। सॉलिड बॉडी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, बहुत सारी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। इलास्टिसिटी है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर पढ़ेंगे कि बॉडी को इलास्टिसिटी कैसे होती है, जैसे कि बॉडी को खींचते हैं, रबड़ ले लीजिए, अब खींचो तो वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाती है, वो क्यों पहुंच जाती है, क्या है इस बॉडी में ऐसा जो इसको वापस पहुंचा जाता है। प्रेशर पढ़ेंगे, क्या हम किसी दीवार पे धक्का दे रहे हैं तो वो फोर्स है या प्रेशर है, ठीक है। फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगती है बट प्रेशर इज ऑन ऑल दी बॉडी, ऑल दी बॉडी पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो भी डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, ठीक है। आपकी लिक्विड की जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल क्यों होती है, आप देखिए लिक्विड की बारिश की बूंदें स्फेरिकल नेचर की होती है जब नीचे तक पहुंच जाती है, ठीक है। पानी टपक रहा है टूटी से, टैप से पानी टपक रहा है, और टैप जब वाटर का जो पार्टिकल टूट जाता है, मॉलिक्यूल टूटता है, वो स्फेरिकल शेप में क्यों टूट के गिरता है, ठीक है। वो सारी हम पढ़ेंगे, उसका कॉज क्या है, सरफेस टेंशन है, ठीक है। और विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी जो गाढ़ापन होता है किसी जैसे शहद है, उस है ना, शहद है ना, हनी, उसका जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वाटर के कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड्स, वाटर फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड की बात कर रहे हैं, विस्कोसिटी पढ़ेंगे यहाँ पे हम। सो बहुत सारे पास्कल्स लॉ आपने पढ़ रखा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम उन टॉपिक्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी हीट की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, सीपीसीबी की बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, ये सारा कुछ थोड़ा सा शायद आपने पढ़ा हुआ है, लगता नहीं आपने पढ़ा हुआ है, ये सारा आपके पास नए टॉपिक्स हैं, पर वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं कि बहुत ज्यादा डेली लाइफ में हम रूटीन में यूज ही इनको करते हैं भाई 7 चैप्टर को, ठीक है। हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हीट ट्रांसफर हीट, ठीक है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सन से लाइट आती है, वो हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। हम घरों में बर्तन में कोई चीज कुक कर रहे हैं, वो हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हमने ये मान लीजिए आयरन की रोड है, मैंने यहाँ से उसको हीट करना शुरू किया और यहाँ पर हीट कैसे आ गई, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर कंडक्शन, ठीक है। और विंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है, दिस इज कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। वो सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे बल्क प्रॉपर्टीज में, ठीक है। सो नेक्स्ट जो यूनिट नंबर है आपका, वो यूनिट नंबर है आपका थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। सो नेक्स्ट कम टू योर यूनिट नंबर 8, थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं ताकि इसको खत्म करें जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे हम, सिंपली थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मीन्स व्हाट रिलेटेड टू योर हीट, डायनामिक्स मीन्स जो हमने पहले ही बात कर ली, मोशन। सो फिर से क्या आ गया आपके पास, मोशन। पढ़ तो हम मोशन ही रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको स्टार्टिंग से, हमने मोशन ही डिस्कस करना है, ठीक है। हीट, यहाँ पे किसका मोशन डिस्कस करेंगे,
हम हीट का मोशन डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ हीट, ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और यहाँ पे बात करेंगे हम पर्टिकुलरली हीट इंजन्स की, रेफ्रिजरेटर्स की, हीट इंजन कैसे वर्क करता है, आपका पेट्रोल डीजल इंजन कैसे वर्क करते हैं, रेफ्रिजरेटर घरों में है वो कैसे काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेटेड टू हीट मोशन कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 कौन सा आपका, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। बिहेवियर परफेक्ट गैस इक्वेशन आपको मिस्ट्री में पढ़ लोगे, ठीक है। Pv इक्वल टू nRT, P प्रेशर, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V आपका वॉल्यूम, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम इसी इक्वेशन के रिलेटेड टॉपिक्स थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे कि गैस कंप्रेस्ड कैसे होती है, गैस एक्सपेंशन कैसे होती है, थर्मोडायनामिक आपके जो है ना, इसके रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। उसके कुछ टॉपिक यहाँ पे है, आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक है, आपकी एवरेज स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है मॉलिक्यूल की, किसी गैस के पर्टिकुलर जो गैस कौन सी हमारी आइडियल गैस है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल गैस ऑलवेज डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस। रियल गैस हमेशा जो है आइडियल गैस से क्या करती है, आपकी डेविएट करती है, मतलब रियल गैस आपकी परफेक्ट गैस नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि फिजिक्स में हमें आइडियल सिस्टम्स पढ़ने हैं भाई, जो 100% रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होते, बट नियर अबाउट हम वहां तक पहुंच सकते हैं। दैट इज व्हाई वी यूज एरर्स इन फिजिक्स। वो हम पहले यूनिट में तभी बताया गया कि एरर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको हर कंसेप्ट एंड तक डीप तक समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, किस किस डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल फ्री है, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। वो सब टॉपिक्स थोड़े आपके लिए नए हैं, तो बाद में समझ आ जाएंगे आपको। तो नेक्स्ट है आपका लास्ट यूनिट नंबर 10। तो जो हमने डिवाइड किया है, +1 का भी 10 यूनिट तक डिवाइड किया है, और +2 का भी 10 यूनिट तक ही हमने सारे चैप्टर्स जो साइंसेज ने जो जिसने सिलेबस बनाया है उन्होंने सबने डिवाइड किया है आपका फंडामेंटल फिजिक्स को सारी को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे भाई, ऑसिलेशन एंड वेव्स बोलो या वेव्स एंड ऑसिलेशन, वैसे ऑसिलेशंस की, ठीक है, ऑसिलेशंस, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई। तो यहाँ पे हमें वेव्स एंड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि वेव्स क्या होती हैं, ऑसिलेशंस क्या होती हैं, ठीक है। आप इसको ऑसिलेशन एंड वेव बोलो, वैसे ऑसिलेशंस पहले आता है, फिर बाद में वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑसिलेशन उल्टा लिख दिया यहाँ पे, आप देख लेना, ऑसिलेशन पहले वेव्स बाद में। ऑसिलेशंस क्या होती है, जैसे आप देख लीजिएगा अपने घरों में वॉल वॉच होती है जो जैसे ऐसे क्या करती है, वो ऑसिलेट करती है वॉच, ठीक है, जो हमें बताती है ऑसिलेशंस, ठीक है। सो वेव्स पढ़ोगे आप, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, साउंड वेव्स जो मैं बोल रहा हूँ ये साउंड वेव्स हैं। वेव्स भी बहुत टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सो वेव्स, एनर्जी, ये सारा एक ही बात है यार सारी, ठीक है। एनर्जी बहुत टाइप, जितनी टाइप्स की वेव उतनी टाइप्स की एनर्जी, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव मैं बोल रहा हूँ ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आप किसी वाटर, स्टैंडिंग वाटर में आप, ठीक है, कोई स्टोन थ्रो करो तो वहां पे वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है, वो क्या है, आपकी समुद्र की लहरें वो कैसे आती हैं, ऐसी आती है, दैट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। आप एक स्ट्रिंग को सामने दीवार पे टाइट करके दूसरे एंड को आप पकड़ के उसको छलकाओ, रस्से को छलकाओ तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, दैट इज योर ट्रांसवर्स वेव। तो इन टाइप्स ऑफ वेव्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ऑसिलेशन पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम एसएच, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रोड्यूस होने एसएचएम पढ़ने के बाद हमें वेव्स प्रोड्यूस करना बहुत इजी हो जाएगा, उनको समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन टाइप्स ऑफ वेव्स की। एक वेव हो रहा है स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव वेव पढ़ेंगे, जो एक फॉर्म से दूसरे, एक स्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह तक आपकी एनर्जी मोमेंटम कैरी करके लेके जाती है, प्रोग्रेसिव वेव। जो नहीं करके लेके जाती दैट इज स्टेशनरी वेव, इनका डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सो ये मेन आपके टॉपिक्स यहाँ पे हैं, फ्री ऑसिलेशन, डैम्पिंग ऑसिलेशंस, ये छोटे छोटे टॉपिक है, आपको स्टार्टिंग में समझ आ जाएगा तो एंड तक आपको सारा इवेंट समझ में आ जाएगा, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। बट आपको ध्यान में रखना है, ये था हमारा मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमने नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमें मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना। जब तक आप ये माइंड में नहीं लेके आओगे आपको फिजिक्स कभी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। जब तक हम नॉलेज के लिए पढ़ोगे
विदाउट क्रैमिंग पढ़ोगे तब आपको फिजिक्स फुल एंड फुल समझ में आ जाएगी, आपको बड़ा मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। विदाउट इवन कि आपको अगर एक्सपेरिमेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सपेरिमेंट बिना किए, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग है ना, तो आप वेरी इजीली फिजिक्स को पकड़ सकते हो, समझ सकते हो और समझा भी सकते हो, ठीक है। सो डू सेल्फ स्टडी एट योर होम। गुड लक। इसको सारे को आप अपना देख लेना, सिलेबस को मैंने जो अभी बताया आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की, जो है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर ऑल द रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ +1 एंड +2, जो आपका मेन पार्ट है, ठीक है। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी एंड डू योर रूटीन वर्क डेली। गुड लक।